कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो समझ लेना कि तुम्हारा हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। क्या सोच रही हो? ठाकुर साहब और माँ जी को लेकर परेशान होना? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? खुशियां मिलती नहीं कि गम पहले आ जाता है रास्ते में। करण, अब तो सबको पता चल गया ना कि हम दोनों एक अटूट बंधन में बंध चुके हैं। हमारी खुशियां मिलकर भी अधूरी है क्योंकि वो हमसे नाराज है। कोई बात नहीं आभा, अगर वो नाराज हैं भी तो हम मिलकर उन्हें मना लेंगे। बेटा, देखा तूने कितना प्यार करे है वो तेरे बेटे को, और तू ऐसी लड़की को उससे दूर करे था। अम्मा, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। करण और आभा के इस रिश्ते को अपनाना चाहता हूं। देखिए, हम सब जान ही गए हैं कि करण और आभा की शादी हो गई है। अब जिन हालात में हुई है वो सही है या गलत, ये हम नहीं जानते, पर सच्चाई यही है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और दिल से एक दूसरे को अपना चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि दोनों परिवार के बड़ों को बच्चों की खुशी के लिए विधिवत शादी की रस्म कर लेनी चाहिए, ताकि हम अपनी बहू को रीति रिवाज के अनुसार यहाँ से विदा करवा के अपने घर ले जा सके। आपकी बहू आभा का इस घर से कोई संबंध नहीं है। बुरा मत मानिए, वो बहुत नाराज है अपनी बेटी से। किसने सोचा था कि समय ऐसी करवट लेगा। हम आपकी बात समझते हैं, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता। इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि आभा को रीति रिवाज के साथ अपने मायके से ससुराल के लिए विदा किया जाए। आभा ने गलती की है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उसकी शादी हो चुकी है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि विधिवत आभा का कन्यादान करके हम... उसने बेटी होने का फर्ज ही नहीं निभाया तो हम उसका कन्यादान कैसे कर सकते हैं चंद्रप्रभा? वो कुछ भी हो, माता पिता के रहते अगर बेटी का कन्यादान ना हो तो अपशकुन माना जाता है। बेटी के कन्यादान की विधि किए बिना एक बाप को मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। हमने कहा ना चंद्रप्रभा, हमने कहा ना कि वो मर चुकी है हमारे लिए। आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन एक माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। ठाकुर साहब नहीं माने राघव भैया, वो ना ही शादी में हिस्सा लेंगे और ना ही कन्यादान करेंगे। जाने कैसे भाग लिखा कर लाई है ये लड़की अपनी किस्मत में। पहले तो उसकी शादी हो गई ऐसे अजीबोगरीब हालत में, अब जब उसे ससुराल वाले अपनाना चाहते हैं तो उसका कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है। बेचारी, वो तो बेचारी ऐसी हो गई, ना घर की रही ना खाया। क्या बात करिए आप भाभी, क्यों नहीं है उसका कोई? हम उसकी माँ हैं, जरूरत पड़े तो हम करेंगे आभा का कन्यादान अकेले।